नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है चाइनीज 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। और ये आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है वो ने क्या जो है वो मेजर्स लिए हैं फॉर दी परचेज ऑफ J-35। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से J-35 एक्वायर करने वाला है आने वाले 1-1.5 साल में। बेसिकली J-35 है क्या, इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें कौन कौन से एवियोनिक्स लगे हैं और पाकिस्तान को क्या एज हासिल होने वाला है अब अपने एनिमी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बेसिकली अगर J-35 की बात की जाए तो इसे अमेरिकन F-35 के साथ जो है वो कंसीडर किया जाता है। आप देख सकते हैं दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर दोनों का हम मवाजना करें तो इसकी शेप और इसके जो एवियोनिक्स हैं और मिसाइल वगैरह ऑलमोस्ट स्पीड अगर मिला के तो एक हम पल्ला जहाज माना जा सकता है इसको US F-35 का। स्टेल्थ भी है। स्टेल्थ बेसिकली होता है रडार को रिसीव करना, यानी कि जो हमारे मॉडर्न रडार्स हैं उसमें ये दोनों जहाज और वो जहाज जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। अब आते हैं कि बेसिकली अगर मवाजना किया जाए इन दोनों जहाजों का तो F-35 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का अब तक का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसे लॉकहीड मार्टिन जो है वो बनाते हैं। इसकी लेंथ की अगर बात की जाए, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो वो 15.7 मीटर की है। इसका विंग स्पैन बेसिकली होता है, आप देख रहे हैं ये जो बाहर की तरफ विंग्स निकले हुए हैं, जैसे हम डेल्टा विंग होता है ज्यादातर मिराजेस में, अगर आपने देखा होगा तो उसे डेल्टा विंग कहते हैं। विंग स्पैन जो पर होते हैं इनके निकले हुए बाहर की तरफ, तो उन विंग स्पैन की जो लंबाई है वो 10.7 मीटर की है। मैक्स टेक ऑफ वेट, मैक्स टेक ऑफ वेट कहते हैं यानी ये कितना वेट लेके उड़ सकता है। पेलोड की बात हो रही है। पेलोड की बात जब भी होती है एयरक्राफ्ट के लिए, दे आर पर्टिकुलरली द मिसाइल्स जो कि एम्यूनिशन और म्यूनिशन वो लेके उड़ता है। पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें एक इंजन, हाँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क दोनों में है J-35 में और F-35 में, वो है इनका इंजन। बेसिकली F-35 में सिंगल इंजन होता है और J-35 में डुअल इंजन यानी कि 2 इंजन होते हैं। अब इसकी मैक्स स्पीड की बात की जाए तो F-35 जो है उसकी मैक्स स्पीड है 1.6 मैक, और अगर J-35 की टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो 1.8 मैक है। यहाँ पर J-35A पछाड़ देता है अमेरिका के F-35 को। इसमें ज्यादा जो है वो स्पीड की बात की जाए तो J-35 जो है वो बेटर है F-35 से। अब आते हैं पेलोड। पेलोड जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, पेलोड कहते हैं उन म्यूनिशंस को, उन मिसाइल्स को जो लेके एक फाइटर जेट उड़ता है अपने मिशन के लिए। तो जो F-35 है वो 8,160 केजी तक का पेलोड कैरी करके उड़ सकता है। और रही बात J-35 की तो वो 8,000 केजी यानी कि ऑलमोस्ट 160 केजी का फर्क आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मॉडर्न वॉरफेयर की, तो एक मिसाइल भी इतना काम कर सकता है अगर हम उसकी लिथैलिटी की बात की जाए तो वेट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है 2 चीजें, एक स्टेल्थ और एक उसकी स्पीड। और स्पीड में कहीं ना कहीं J-35 जो है वो F-35 को यहाँ पे बीट करता है। अब आते हैं रेंज की। बेसिकली रेंज की अगर बात करें ना तो फाइटिंग एयरक्राफ्ट में रेंज कहते हैं कि वो बगैर रिफ्यूलिंग के कितने दूर तक जा सकता है, अपने म्यूनिशंस ड्रॉप कर सकता है, अपने जो मिसाइल्स हैं उन्हें मारकर वापसी आ सकता है। तो उस मामले में जो अमेरिकन F-35 है उसकी जो रेंज है, ऑपरेशनल रेंज जिसे कहते हैं, बगैर रिफ्यूलिंग के 2170 किलोमीटर है। और यहाँ जो J-35 है इसकी रेंज यहाँ पर जो है वो फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क, वो 1200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर F-35 जो है वो बीट कर रहा है J-35 को। बेसिकली ये जो है वो एक बैटल प्रूवन जहाज है और काफी टाइम से, तकरीबन 1 डेकेड हो गया है, अमेरिका जो है वो F-35 को उड़ा रहा है। उनकी टॉप ऑफ द फ्लीट के अंदर जो है वो ये F-35 जो है वो जो जिसे कहते हैं कि अपना लोहा मनवा चुका है।
बैटल प्रूवन है, ये अभी अभी मार्केट में आया है। इन सेंस के अब तक बैटल में इसे यूज नहीं किया गया, ये बैटल प्रूवन है, ये बैटल प्रूवन नहीं है, ठीक है। और चाइना इस पर काम कर रहा है। इवन चाइना अब जो है अपने 6th जनरेशन जहाज की तरफ जा रहा है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली आज इस पर जो है वो रहते हैं। अब आते हैं स्टेल्थ की तरफ। बेसिकली मैंने आपको जिससे पहले बताया कि स्टेल्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है, और आजकल के वॉरफेयर में जहां रेडार जो है वो इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो जैसे आपने सुना होगा कि अभी जो मार्का हक हुआ था मई में पिछले साल, उसमें S-400 का नाम जो है वो लिया जा रहा था। बेसिकली S-400 भी एयर डिफेंस सिस्टम है, और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैकबोन होती है रडार। S-400 को 400 इसलिए कहते हैं क्योंकि 400 किलोमीटर पर जो है वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, 500 किलोमीटर पे लॉक करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो कि किसी जहाज को रडार में आए बिना उसे एनिमी टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेट करके ले जाए, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्टेल्थ। स्टेल्थ मींस के रडार को डिसीव करना, बगैर दुश्मन की रडार में आए अपना काम करना, बॉम्ब्स ड्रॉप करना, या जो भी कार्रवाई है, रिकॉन है या दीगर चीज, और वापसी आना। तो J-35 क्योंकि 5th जनरेशन जहाज है, तो इसके अंदर रडार को डिसीव करने की टेक्नोलॉजी यानी कि स्टेल्थ भी है। बेसिकली ये स्टेल्थ आती कैसे है? दो बेसिक चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको स्टेल्थ जो है वो किसी भी जहाज को प्रोवाइड करता है। पहली है उसका कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल यानी कि वो किस मटेरियल, या आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके की जो है वो कोटिंग हुई भी है। इस कोटिंग को अगर हम इसको दिखाएं तो एक ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, एक ग्रे कलर की एक पर्टिकुलर, और तकरीबन अमेरिकन F-35 पर भी इसी तरीके की एक ग्रे कलर की कोटिंग हुई भी है। ये इसको जो है वो कहीं ना कहीं इसकी स्टेल्थ में, क्योंकि ऐसा कंपोजिट मटेरियल आगे जाके मैं बताऊंगा कौन सा मटेरियल होता है। दूसरा है, आप देख सकते हैं इन दोनों जहाजों की अगर आप बात करें आपको तकरीबन सेम नजर आएंगे। इनकी जो डिजाइनिंग है, एक डायमंड कटिंग डिजाइनिंग है इनकी, टोटल सेम है। ये भी स्टेल्थ जो है वो इसको स्टेल्थ का कैपेबिलिटीज देने में बड़ा मदद करती है, और रडार को रिसीव करने में। ये डायमंड कटिंग इसे जो है वो कहते हैं स्ट्रक्चर। अब आते हैं रडार को डिसीव करने के लिए क्या चीज, मैंने आपको बीच में बताया है कि एक कंपोजिट मटेरियल और एक पर्टिकुलर उसमें कंपाउंड डाला जाता है उस पेंट में जो इनके ऊपर होता है। रडार क्रॉस सेक्शन, रडार क्रॉस सेक्शन ये नाम है रडार को डिसीव करने का। अब ये आता कहते हैं रडार क्रॉस सेक्शन, जिसे RCS कहा जाता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ डिटेक्टेबल एन ऑब्जेक्ट इज बाय रडार। कितना रडार उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती है। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो इनका मटेरियल ऐसा है इनमें, दूसरा इनकी जो डायमंड कटिंग पैटर्न है, इनका डिजाइन है, ये रडार को डिसीव करता है। रडार अब ये आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के जो है वो कुछ इसमें F-35 है, B-2 बॉम्बर्स हैं। इनकी अगर आप देखें, इनकी जो डिजाइनिंग देखें तो एक डायमंड इनके अंदर जो है वो कटिंग है, इनकी एजेस वाजे हैं। तो ये रडार जब निकलती है बीम रडार की, तो ये उसको डिफ्लेक्ट करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं उस कंपोजिट मटेरियल के बारे में। माइक्रोवेव एब्जॉर्बिंग कोटिंग। माइक्रोवेव बेसिकली वो रडार जो रडार एंटीना में से निकलती है हवा की तरफ, और उस ऑब्जेक्ट जो हवा में है उससे लग के वापस आती है, ताकि जो ग्राउंड कंट्रोल है उन्हें पता लगे कि ऊपर हवा में कोई जो है वो हॉस्टाइल जहाज जो है वो है। अब इस मटेरियल को, जिसे यूरेथाइन रिसाइन बेस कहा जाता है, टाइप MF-500, इसे मिलाया जाता है उस पेंट में जिससे पेंट किया जाता है J-35 और F-35 जैसे स्टेल्थ जहाजों को। अब बेसिकली अब ये तो हो गया रडार डिसीविंग और रडार क्रॉस सेक्शन और इनकी स्टेल्थ के बारे में। अब एक और चीज जो कि इसे मुख्तलिफ बनाती है बाकी जहाजों से। अब देख रहे हैं ये नीचे एक दो सेक्शन है, इन्हें हार्ड पॉइंट्स कहा जाता है। हार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? हार्ड पॉइंट बेसिकली अगर आपने आम जहाज देखे हो तो ये जो विंग्स होते हैं इन पर मिसाइल लगे हुए होते हैं, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। ये जो मिसाइल हैं इनके विंग्स पे लगे होते हैं, लेकिन ये रडार को जो है वो स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी भी जहाज की। तो जो स्टेल्थ जहाज होते हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो J-35 हो, चाहे वो B-2 बॉम्बर्स हो अमेरिका के,
इन सब के जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं वो इनकी बेली में होते हैं, इनके पेट में होते हैं, और जब ये खुलते हैं इनके जो हार्ड पॉइंट्स, तो कुछ इस तरह का अंदर जो है वो आपको नजर आता है। अब ये सारे PL सीरीज के मिसाइल्स हैं, जो कि बेसिकली ये J-20 है चाइना का, वो भी स्टेल्थ जहाज है। J-20 चाइना के पास होगा 2 स्टेल्थ जहाज जो है वो इन सर्विस हैं, एक J-20 है एंड द अदर वन इज J-35, और 6th जनरेशन जहाज की तरफ भी जो है वो न्यूज में आ रहा है कि चाइना जा रहा है। बेसिकली आज हमारा टॉपिक यही है, J-35। अब ये सारे वो मिसाइल्स हैं जो कि J-35 के हार्ड पॉइंट्स में फिट हो सकते हैं, जिसके अंदर PL-10 है, IIRAAM जो कि इन सर्विस हुआ 2015 में, उसके बाद PL-12 है 2007 में इन सर्विस हुआ। PL-15 आपको याद होगा, पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया के खिलाफ PL-15 यूज किया था, जो 150 और 200 की रेंज का किलोमीटर के हिसाब से जो एक बहस चल रही थी इंडियन न्यूज चैनल्स के ऊपर कि आया PL-15 ई था, ई मतलब एक्सपोर्ट वर्जन, या PL-15 जो ओरिजिनल चाइना अपने एयरफोर्स के लिए यूज करता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। तो बेसिकली ये है वो PL-15। अब ये चाइना के J-10C जो कि हमारे पास भी है, उसमें भी लोड हो सकती है, J-16 में, और J-20 ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, बेसिकली दिस इज J-20 एंड PL-XX एक्टिव रडार जो 2020 में जो है वो हुई, जिससे कहा जाता है कि दिस मिसाइल एक्चुअली ये मिसाइल जो है ये रहा PL-17। आजकल इस PL-17 मिसाइल को लेके जो है वो बहुत ज्यादा एग्जैजुरेशन है बेसिकली हमारे पड़ोस में। इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर प्लस रेंज है, और ये J-35 के अंदर जो है लोड हो सकती है, जो पाकिस्तान एक्वायर करने वाला है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। बेसिकली एक क्रू मेंबर जो है वो बैठ सकता है, जो पायलट होता है। लेंथ की बात की जाए तो 17.5 मीटर इसकी लेंथ है जहाज की। विंग स्पैन मैंने आपको बताया, जिसपे हार्ड पॉइंट्स होते हैं, उस 13.5 मीटर उसकी जो है वो उसका डिस्टेंस है। हाइट की बात की जाए तो 4.8 मीटर जो है वो उसकी हाइट है, उसके कॉकपिट से लेके कैनिपी बोलते हैं और ग्राउंड तक। एम्प्टी वेट, खाली वेट से कितना उड़ सकता है, 15,000 kg का, और जो मैक्स टेक ऑफ वेट है वो 30,000 kg है। मैक्स टेक ऑफ यानी मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है कितने ज्यादा वजन के साथ, तो 30,000 kg है। इसके अंदर 2 गुज़ोउ WS-19 आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, जो इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं 1.8 मैक का, जो 1400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो टच कर सकता है। फिर आती है कॉम्बैट रेंज। मैंने आपको पहले बताया कॉम्बैट रेंज होती है जो मिसाइल्स ले जाकर और ड्रॉप करके वापसी आ सकता है बगैर रिफ्यूलिंग के। अब आते हैं पाकिस्तान का 2030 से 2035 तक इनिशिएटिव, जिसमें पाकिस्तान बहुत से नए इक्विपमेंट एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है जिसको एक्वायर करने वाली है, जिसमें KJ-500 एवेक्स जो है शामिल है, और किजिल्मा, ये आपने सुना होगा, तुर्की ने जो है वो एक स्टेल्थ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो उस पर काम चल रहा है, और वो जल्द ही इंडक्ट करने वाले अपनी एयरफोर्स में। और कान प्रोजेक्ट जो तुर्की का स्टेल्थ जहाज है उसके ऊपर, और साथ साथ पाकिस्तान J-35 को भी कंसीडर कर चुका है। अब उस न्यूज के बारे में जिस पर ये वीडियो थी, बेसिकली पाकिस्तान इज अबाउट टू एक्वायर ऑलमोस्ट 40 J-35, और कहा जा रहा है ये 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान को मिल जाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो इसको तकरीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1-1.5 साल में एक्वायर कर लेगा। ये थी हमारी वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस पर होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।